वेलकम फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इडुटेरिया से करेंट अफेयर देखेंगे और ये वार्षिकांक है 2023। इसमें 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 के जो करेंट अफेयर हैं इसको सम्मिलित किए गए हैं। और ये देखिए आपके सारे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं इन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे करेंट अफेयर होते हैं, आपको पता ही है इडुटेरिया के बारे में। आज हम लोग इसमें 10 प्रैक्टिस सेट जो एमसीक्यू के रूप में है वो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है यहाँ 10 प्रैक्टिस सेट, इसको यहाँ पे हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। और एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह आपके 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, 500 क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए इसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर इसका आगे का आप लोग चाहते हैं, आगे के पेज में वन लाइनर वगैरह जो दिया हुआ है और भी करेंट अफेयर, तो उसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा उतनी जल्दी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डिओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बन गया है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बन गया है। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला जो है भारतीय कार रेसर कौन है? तो ये हैं हुमैरा मुश्ताक। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया है? तो ये रिलायंस जियो ने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। तो इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोस्टा सेनेना। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आरबीआई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहंग EH216S को मंजूरी दिया है? तो ये कहाँ की है टैक्सी? तो ये चीन की है, इहांग EH216S इसका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन में भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? सिटी ऑफ लिटरेचर, तो ये कोझिकोड को दिया, कोझिकोड को। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या रही? इसकी थीम थी भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हाल ही में देखेंगे, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पे रहा? तो ये मनीला रहा। निम्न में कौन एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पे रहा? तो ये शिव नदार, ठीक है, शिव नदार इसमें शीर्ष पे रहे हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नंदिनी दास को। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये विहान तालिया विकास ने जीता है, प्रोजेक्ट कूस के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? ये आपका हो जाएगा DRDO के द्वारा। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये मोहम्मद शमी बन गए हैं। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो ये बोलीविया में। हाल ही में अपने सभी जिलों में
हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये केरल बन गया है, केरल। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत किया है? तो ये हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई सुमेलित नहीं है, तो इनमें सारे ही सुमेलित हैं। काजू के लिए गोवा हो जाएगा और केसर जम्मू कश्मीर, बकथॉर्न जो है फल ये लद्दाख हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है बताना है, तो सारे सुमेलित है। देखते हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे मार्क रूट, और लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली बने हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो ये काली मिर्च को विकसित किया है। निम्न में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं, तो ये सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ए है इसका आंसर। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किसने किया? तो ये म्यांमार ने किया था, म्यांमार ने। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो ये अफगानिस्तान ने किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। निम्न में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से चालू कर दी है? तो ये कनाडा के साथ हुआ था। निम्न में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? ये पंकज आडवाणी ने जीता है, पंकज आडवाणी ने। सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया गया। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये विराट कोहली ने जीता है। सोनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, तो ये किस देश से संबंधित है? निकारागुआ से। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये D है, सारे ही कथन सत्य हैं। डायना एडुल्जी जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, और पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी ये सम्मान मिला है। ये सारे सही थे। पोलिस एम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमन रोबोट को नियुक्त किया गया है, तो इसका नाम बताना है। नाम है इसका मिका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये पंजाब ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो ये एंजेलो मैथ्यूज बन गए हैं। मुख्य सूचना हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो ये हीरालाल समरिया। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? यह हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। गीत
एम्डेस इन मिलेटस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। सारे कथन सत्य हैं यहाँ पे। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जो मिलता है, ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। सारे सही हैं। पांचवा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में सारे कथन कौन सा कथन सत्य है? सारे ही कथन सत्य हैं। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान मिला है, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो ये शीतल महाजन बनी है। शीतल महाजन बनी है। तो सेट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आप सेट नंबर 2 देखेंगे। पहला है इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है? तो ये थोरडो गुजरात को मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाले किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को दी गई है। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है? तो ये बिहार का है। ये 2023 से 28 तक का है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या इसमें मिलेगी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार किया है? तो ये कर दिया। तो ये सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो ये फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? ये जेनहुआ 15 है, जेनहुआ 15। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। तो पहला देश जो है मिस्र बन गया है, मिस्र। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा वियतनाम में किया है, बाकनीह सिटी में किया है, बाकनीह सिटी वियतनाम। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहल 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसका थीम था ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। तो इसका थीम था, तो ये जर्मनी में किया गया, जर्मनी में। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई हैं? तो ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बन गई हैं। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जूही हथनी है। हाल ही में किस राज्य के डम्पा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये मिजोरम में है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये
पारुल परमार और अमित सरोहा और पारुल परमार। भारत में पहली बार टिलेपिया पर्वोवायरस किस राज्य में देखा गया है? तो ये तमिलनाडु में देखा गया है। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2035 तक रखा है। हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो ये सारे ही सुमेलित हो जाएंगे। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। और रघुवर दास जो है उड़ीसा के राज्यपाल हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये REC लिमिटेड को। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा लाओस बन गया है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये महसा अमीनी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एबॉट मिशन 1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो ये INS सुमेधा ने। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक के क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो ये ब्राउन स्कुआ ने लगाया है। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान जो है कौन शहर बना है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रेजाविले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में बताना है। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है? यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। तो केवल यहाँ पे एक ही सही है। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइटेंड नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये चाइना के द्वारा। निम्न में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो ये आपका इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका गांधीनगर गुजरात। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया है? तो यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। घोषित करने की घोषणा की है तो अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया? तो ये मोल्डोवा के। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ये नीता अंबानी को दिया गया है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये रितिका हुड्डा बन गई हैं। इनमें से कौन सुमेलित है? तो D है। इनमें से सभी सुमेलित है। बाबा महाराज सातारकर वारकीय संप्रदाय के हैं। प्रोफेसर सलीमुल हक ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। और बिशन सिंह बेदी ये क्या हैं? भारतीय क्रिकेटर हैं। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या सही देखना है। तो इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ, बिल्कुल सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे देखिए सी सही है, यानी कि तीनों ही यहाँ पे सही है, तीनों। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख का हो जाएगा, लद्दाख का। निम्न में से पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन है? द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉरपोरेशन अशोक टंडन का है। ब्रेकिंग द मॉल री इमेजिंग
इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन और रोहित लांबा ने मिलकर लिखा है। नीलाऊ कुतीचा सिम्हांगल, ये एस सोमनाथ का है। इंडिया ऑन देयर माइंड, 8 वोमेंस 8 आइडिया ऑफ इंडिया, ये रितु मेनन ने लिखा है। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा DY चंद्रचूड़ को किया गया है, DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है गोंडा में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो ये आपका मंगल पे किया है। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्ति के संबंध में सुमेलित देखते हैं। तो इसमें देखिए सही है, सारे ही सही हैं। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश बने हैं। इंद्रमणि पांडे बीमस्टेक के महासचिव। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं। वर्ष 2022 का किशोर कुमार, जो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार जो है अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, और लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। दोनों सही है। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये UNFCCC के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये आपका UIDAI ने। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। पहला है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग जनों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया? तो ये ग्वालियर में किया है, ग्वालियर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप, ठीक है, कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए गए हैं? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रुई किस्यांग झांग को। नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है देखना है। यहाँ पे सारे कथन यहाँ पे सही है, देख लेते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और ड्रू बिसमैन को दिया गया है, इनको फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। नॉर्वे के लेखक जॉन फांसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नोबेल शांति पुरस्कार जो है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तीनों ही क्वेश्चन और तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। नियुक्तियाँ सुमेलित करना है, तो यहाँ पे देखते हैं नियुक्तियाँ। तो मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू बने हैं। स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको और स्लोवाकिया के ये प्रधानमंत्री हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन KN शांत कुमार बने हैं। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के CBDT के नितिन गुप्ता बने हैं। सारे सही हैं। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। तो इसका लक्ष्य जो है 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके समाप्त करना है। ICC M5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये बॉन जर्मनी में किया गया था। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सारे कथन सत्य हैं। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किए हैं। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। ठीक है, सारे सही थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हाल ही में
हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बुस लॉन्च की गई है? तो ये इंडोनेशिया में की गई है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? लिएंडर पेस बन गए। लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये पेरिस में किया गया है। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जोइता गुप्ता को किया गया है। जोइता गुप्ता को। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये CH लक्ष्मी को अंबाई को किया गया है। एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल्स चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले हैं, और अन्नू रानी जो हैं भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, तो इसका थीम क्या था? थीम था 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, ये था थीम। चलिए आगे देखेंगे। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका में किया गया। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये सुधा मूर्ति बनी है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है यूएसए में। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो ये सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी किया है? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा तंजानिया। नेक्स्ट देखेंगे 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा ज्योति वेनम ने। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये है ऑपरेशन आयरन स्वाट्स। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का क्या नाम दिया है? तो इसका नाम था ऑपरेशन अल अक्सा। 19वां एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे सही देखना है, ठीक है, सही। तो देखते हैं 19वां एशियाई खेलों के संदर्भ में। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक जो है PR श्रीजेश थे। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। भारत के होंगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। सारे ही कथन यहाँ पे सही थे, डी था आंसर। एनिमेटेड सीरीज ट्रिस और बॉल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोनों कथन सही है। इसका निर्माण जो है केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो के द्वारा किया गया है, और इस श्रृंखला का उद्देश्य क्या है? युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन अजय है। हाल ही में लॉन्च किए गए
कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्न में से कौन करेगा? तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये एनटीपीसी है। किस संस्थान की नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी दी गई है? तो ये आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? मध्य प्रदेश में। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में सही कथन देखना है। तो यहाँ पे देखिए सारे कथन सही है। डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है और फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जिसेओ को पुरस्कार जीता है। ये सारे सही थे। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये अमेरिका में बनाया गया है। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो चाइना हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये तमिलनाडु। हुरून इंडिया और 361 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। 11वां सुल्तान जोहोर कप संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सारे ही सत्य हैं। 11वां सुल्तान जोहोर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित किया गया और 11वां सुल्तान जौहर कप जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता है। सारे ही सही थे। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना की मंजूरी दी है। माई भारत जो है इसका पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम है मेरा युवा भारत। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया है, गोवा में। ठीक है, तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर हम लोग 4 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा, ये भी सही है। सी है इसका आंसर, दोनों सही हैं। निम्न में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो ये नाबार्ड ने जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है?
तो ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। इनके बारे में देखना है सही कथन कौन सा है। तो उनका जन्म जो हुआ था 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। बिल्कुल सही है। वे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही यह भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे। सही था। 1971 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी है इसका आंसर, सारे सही हैं। ग्लोबल इनोवेशन मीन्स इंडेक्स 2023 के संदर्भ में बताइए। तो ये यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है और इस सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे डी सही है, 2 और 3 बस सही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये वहीदा रहमान को। निम्न में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकून है। हाईकून, तो ये ताइवान, ठीक है, ताइवान ने। निम्न में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है। तो ये अहमदाबाद नगर निगम ने। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेमबर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना को। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। तो ये 2018 एवरीवन इज ए हीरो को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दिया है। तो ये हो जाएगा झारखंड ने दिया है। निम्न में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका बेन्नू ने। नेक्स्ट है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये पणजी में आयोजित किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वां एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपका हो जाएगा डी श्रीलंका। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है। तो ये वायुसेना एयरबस हिंडन, ठीक है, सी है इसका आंसर। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। इस पुस्तकें और लेखक दिया हुआ है, इसको सही करते हैं। वेस्टर्न लर्न जो है चेतना मारू का है। नोएला जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा क्यूरेसी ने लिखा है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड बीगल्स, ये जो है विजया राघवन ने लिखा है। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल ने लिखा है। सारे सही हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया। तो ये मुंबई में। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है। तो ये मार्को बेचेनजी ने जीता है। 19वां एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका आयोजन जो है चीन के हांगचू में हुआ। इसका मोटो था हर्ट टू हर्ट @फ्यूचर था। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है और पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता है। तीनों कथन यहाँ पे सही है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है। तो ये हो जाएगा INS सह्याद्री ने। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है। ये जयपुर में बनाई गई है। बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। ये माता अमृतानंदमयी देवी को चुना गया है।
हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। और अब निम्नलिखित योजनाएं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में देखेंगे। तो देखते हैं इसको। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश ने जारी किया है। और गृह आधार योजना गोवा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार हो जाएगा। ई है इसका आंसर, सारे सही हैं। ठीक है। हाल ही में हुए निधन, तो इसके संबंधित क्षेत्र, तो सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु थे, पद्म भूषण इनको मिला है। जी मारी मुथु अभिनेता थे। जियो नेपोलिटानो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। सारे ही सही हैं। हाल ही में नियुक्ति के संबंध में देखना है, तो ये सारे सही हैं। प्रमीला मलिक जो है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। थर्मन सनमुगरत्नम जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया का अध्यक्ष बने हैं। बेलेम घोषणा जो है इसके बारे में देखना है, तो ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, ये सही है। और बेलेम घोषणा जो है अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। यहाँ दोनों कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के मामले में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन रहा? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल हैं। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह चेंगदू चीन में आयोजन किया गया। भारत ने 26 पदक जीते। भारत पदक जो है तालिका में 7वें स्थान पर रहा। डी है इसका आंसर, तीनों सही है। निम्न में कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो ये प्रोजेक्ट देविका। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर, तो ये कौन है? गांधीनगर है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदला गया है, तो इसका नाम प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, इनके संबंध में बताना है। तो वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। इनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था और 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तीनों ही सही है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 देश में स्थानिक हैं, तो ये सही है। और पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, तो यहाँ केवल 2 और 3 सही था, बी था इसका आंसर। निम्न में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? तो ये आपका हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने। विश्व में मानव बाल या कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो ये है भारत। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये यूएई में है। यूएई में देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? इसका नाम है निराक्षी। इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। निम्नलिखित योजनाओं और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के बारे में देखेंगे। तो अबुसा आवास योजना, ठीक है, अबुसा आवास योजना झारखंड के द्वारा लागू किया गया है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा के द्वारा। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना के द्वारा। ये सारे ही सही हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर
श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो ये श्रीनगर है। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुभाष रुनवाल को किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में। हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मलेशिया ने जीता है, मलेशिया ने। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। पहला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो ये बीमा सुगम है, बीमा सुगम। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? तो ये माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने किया है। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करना है, ठीक है। और ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। होलेश्वर मंदिर, चेनाकेश्वर मंदिर और केशव मंदिर, डी है इसका आंसर। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये क्यूबा है। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नाम की घोषणा की है जिसे नाम दिया गया है संविधान सदन। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कथन सही है बताना है। यह देखिए एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तीनों यहाँ पे सही हैं। एशिया कप 2023 के संबंध में सत्य बताना है, सारे सत्य हैं। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति है? तो ये अमृता शेरगिल की है। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियाँ अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। तो किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो इसमें शेर है, ठीक है। शेर का नहीं किया गया, गरुड़, अश्व और गज को किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही देखना है, ठीक है, सही। तो इसका उद्देश्य जो है पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है और यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो डी था इसका आंसर, तीनों सही हैं। नए संसद भवन में कार्रवाई का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो ये 19 सितंबर 2023 को, 19 सितंबर 2023 को। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के बारे में यहाँ पे बताना है, तो कौन सा सही है? तो विधेयक जो है संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है और इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही था, सी है इसका आंसर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में बताना है।
तो राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया है और लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया है। यह विधेयक जो है नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। तो यहाँ तीनों ही सही है, 1 2 3। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक को, डॉक्टर स्वाति नायक। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? ये सिंगापुर है, सिंगापुर। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है और इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ये कोटा। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है मत्स्या 6000 इसका नाम है। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो ये अपूर्व चंद्रा ने किया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? तो ये अर्जुन मेघवाल ने। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तो ये नरेंद्र मोदी बने हैं। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज इसका थीम था। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हेमंत बिश्व शर्मा को। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया। स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को किया गया है। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये चेतना मारू के द्वारा। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया है। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के फाइनल में पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो ये बज्जिका भाषा में बनी है, बज्जिका। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISC-V संगोष्ठी की मेजबानी की? तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकता है? दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा D इराक। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो ये तोशाखाना मामला। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मणिपुर में।
विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, रेफिनेटिव आइकन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, तो ये एप्पल बन गई। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लेगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो ये इटली हो जाएगा, इटली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेजन इंडिया। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है, तो इसका पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो ये आपका नई दिल्ली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत हो जाएगा, भारत। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। सेट नंबर 6 देखेंगे, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है बताना है? तो राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। ब्राइस ओली गयेमा गैबन के राष्ट्रपति बने हैं। सातो किलमन है, ठीक है, वानुअतु देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और जया वर्मा सिन्हा जो हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। तो ये सारे ही कथन यहाँ पे सुमेलित हैं। निधन है, ठीक है, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो हित स्ट्रिक जो है जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। मालिनी राजूरकर ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। उस्ताद अली जकी हैदर ये वीणा वादक थे। तो ये सारे सही हैं। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? तो ये जॉर्जिया। किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रोजेक्ट भीष्म। हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंट्री ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तो ये ग्रेने रोबोटिक्स ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया है? तो ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह कोयम्बटूर, तमिलनाडु। किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? तो इसका हो जाएगा G20। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ब्रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले R. रवि कन्नन हैं। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने लिया है? डी गुगेश ने। किस टीम ने डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? तो ये मोहन बागान ने जीता है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया ने। किसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट है, देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया है? तो ये सांची में किया गया है। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? परियोजना 17A के तहत किया गया है। हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये दिव्या देशमुख ने जीता है। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का
आयोजन, तो ये गाजियाबाद में किया गया, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो ये गुजरात घोषणा। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? केरल। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? तो भारत। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड सम्मानित किया है? शांता बोटम। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये प्रवीणा अंजना ने। नेक्स्ट है नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 के विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो ये किस देश की हैं? ईरान की हैं। कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं डेनियल मैकगेही। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा PSLV C57। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान किया है? तो ये आपका हो जाएगा सम्मान प्रदान किया है, तो ये शक्तिकांत दास ने किया है। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यजीत मजूमदार को। 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सारे ही हैं। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया और महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता और इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है? आंध्र प्रदेश का है ये। फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जर्मनी ने जीता है। मैक्सिको के हर्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा रजत पदक जीता है। 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने साथ मिलकर किस संगठन का शुभ आरंभ किया है? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को। भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो ये आर्यना सबालेंका ने। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, तो ये वसुधैव, इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो ये स्पेन के से खरीदे हैं। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के
प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है, तो ये सऊदी अरब। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है, तो ये मैक्सिको हो जाएगा। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। यूएस ओपन 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। सारे ही सही हैं दोनों। किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है, तो ये नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। सेट नंबर 7 देखेंगे। खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा, तो ये अस्मिता महिला लीग के नाम से। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा नहीं मेटावर्स, ठीक है, सी है इसका आंसर, मेटावर्स। निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, ठीक है, डी है इसका आंसर। कुश्ती विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है, तो ये अंतिम पंघाल बनी है। महिला फीफा विश्व कप 2023 के संदर्भ में बताना है सत्य कथन। सारे कथन सत्य हैं। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप का खिताब जीता है 2023 का, और स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बनी है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये बेंगलुरु में। जॉर्डन में आयोजित 2023 अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये प्रिया मलिक ने जीता है। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का नाम क्या है, इसका नाम है लिकारू मिगला फुकचे रोड, ए है इसका आंसर। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये रतन टाटा को। डीजी यात्रा सुविधा आरंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है गुवाहाटी हवाई अड्डा। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है, गोवा में। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो ये एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है, तो ये राज्य चेट्टी को। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा, तो ये गोवा है। नेक्स्ट है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, वाराणसी में किया गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है राजस्थान का है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना राजस्थान का ही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये आपका मध्य प्रदेश का है। यहाँ डी गलत है, ठीक है, डी गलत है। हाल ही में निधन और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, तो नामदेव धोंडो महानोर जो है मराठी कवि एवं गीतकार थे। विकास सिन्हा परमाणु वैज्ञानिक थे। BS अरुणाचलम DRDO के पूर्व महानिदेशक थे। नेक्स्ट है भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वरुण किस्म। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये PM उषा योजना की। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को
के तहत किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है? तमिलनाडु के। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने VS6 स्टेज इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में सही कथन है। तो इसका आयोजन जो है बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। ये तीनों ही यहाँ पे सही हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ग्रीस के। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश वानी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। दादी प्रकाश वानी का संबंध किससे है? तो ये ब्रह्म कुमारी से है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम क्या है? तो प्राइमा ET11 है। इनमें से सत्य कथन देखना है। सत्य कथन देखते हैं। तो भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श 21 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया है। सही है। पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया। तो दोनों ही यहाँ पे कथन सही हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम। उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो इसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो ये है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में कथन सही बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में बताना है। तो यहाँ पे इब्सा जो है, इसको इब्सा भी कहते हैं। तो इब्सा वर्ल्ड गेम्स 2023 की मेज़बानी जो है इंग्लैंड ने किया था और भारतीय महिला दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। दोनों ही यहाँ पे सही था। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में बताना है। के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही है सारा ही। मिस्र में आयोजित किया गया। पहली बार भारत ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है और यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? स्वामित्व योजना को। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। तो इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल को दिया गया है। बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन हो गए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये आलिया भट्ट और कृति सेनन। तो ये तीनों यहाँ पे सही है। डी यहाँ पे गलत है। चंद्रयान 3 के संदर्भ में बताना है। तो इसमें चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो दक्षिणी ध्रुव रहेगा तो पहला और ऐसे चौथा, तीनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये एकता कपूर बन गई हैं। केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है कहाँ खोला गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। निम्नलिखित योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से सारे सम्मिलित हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है। सुराज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश ने। अच्छा, मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना ये उत्तराखंड ने शुरू किया है।
हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें श्रेया थाविसिन जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, आर दोईराई स्वामी जो है LIC का प्रबंध निदेशक, और एमरसन मांगागवा जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं। सारे कथन सही हैं। हाल ही में हुए निधन और संबंधित क्षेत्र व्यक्ति देख लेते हैं। तो जॉन वार्नक एडोब सिस्टम के संस्थापक थे। सी राधाकृष्णन राव जो थे ये सांख्यिकीविद थे। जयंत महापात्रा साहित्य से संबंधित थे। सारे सही थे। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रियन सेन ने जीता है। ओमान में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? तो ये आपका टोयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की कथा है? तो ये सुब्रत भट्टाचार्य। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म जो है आगरा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है रानी मुखर्जी को मिला है इसमें। तो इनमें सारे ही सही हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में सुमेलित देखना है। तो सारे ही सुमेलित है। निर्मला बूथ जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव थी। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मंगला नार्लिकर एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अबू धाबी। भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार जो है किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। दुनिया की सबसे बड़े कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य हैं। इसका नाम सूरत डायमंड बोर्ड्स रखा गया है। इसका निर्माण सूरत गुजरात में किया गया है और इमारत का पूरा ढांचा 9 आयताकार स्तंभ के रूप में है। 35 एकड़ में फैली 15 मंजिल इमारत को बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगे हैं। सही है सारे ही। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में। तो ये सही कथन देखना है। तो इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों में अभावों को मापता है। तीनों यहाँ पे सही है। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के बारे में सही कथन देखना है। तो केंद्र शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है। तटीय राज्यों में तमिलनाडु है और स्थल रुद्ध क्षेत्रों में हरियाणा जो है इस सूचकांक में शीर्ष पे रहा। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो भारत इसमें 80वें स्थान पर है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। यहाँ पे दोनों ही सही हैं। हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? तो ये गुजरात को। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? थलपिल प्रदीप को। नेक्स्ट है अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो लिसा फ्रेंसटी बनी है। किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? मोक्ष राय को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और नीति आयोग, इन दोनों को। हाल ही में भारत में किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार दिया गया है? तो ये वियतनाम।
अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है? तो ये झारखंड हो जाएगा, झारखंड। जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है और पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है। इस सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में। आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8X मिसाइल और गोला बारूद बार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज LSAM किसे सौंपा गया है? तो ये नौसेना को सौंपा गया है। हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? मेटा के द्वारा। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की हैं? तो गुजरात हाई कोर्ट। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो ये कोयला मंत्रालय। अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही बाघों की सबसे बड़ी आबादी जो है 785 मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट में है और भारत जो है दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटेट बन गया है। जुपिटर 3 के संदर्भ में सही कथन देखते हैं तो ये कथन दोनों ही सही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है और इसे फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही है। किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा बकुला रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेट्स रिव्यू प्रकाशित किया है? तो ये आपका हो जाएगा UNEP। वर्ल्ड सीरीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो बंगलुरु बन गया है। 28 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया? तो ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस। भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कनाडा में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिषद का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है भारत मंडपम। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण पदक जो है किस भारतीय ने जीता था? तो ये ज्योति यारा जी। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन। तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। भारत इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन राजकोट में किया जाएगा। किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रेड बुल ने बनाया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो सात्विक साईराज और अंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? लिसा फ्रेंचेटी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज
2024 रैंकिंग के अनुसार कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो मुंबई को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया है। इसकी वैश्विक रैंकिंग 118 है। इस रैंकिंग में लंदन जो है शीर्ष स्थान पे है और इस रैंकिंग भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। ये सारे ही सही थे यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SHC संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये राजस्थान। हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये आपका शशि थरूर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का जो स्थान है ये चौथा है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन, इनका नाम है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब ये सेट कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 9 देखेंगे। जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। दोनों ही सही है यहाँ पे। 23वां शिखर सम्मेलन में ईरान ने 9वें सदस्य देश की सदस्यता प्राप्त की। 9वें सदस्य के रूप में ईरान को मिला है। भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसका थीम था सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? जंजीबर, तंजानिया में। जुलाई 2023 में किन दो देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है? तो मिस्र और तुर्की ने किया है। मिस्र और तुर्की ने। DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है? तो तमिलनाडु। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो यह अंकटाड द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। 2022 के दौरान भारत में जो FDI प्रवाह है 49 बिलियन डॉलर था। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड बन गया है। न्यूजीलैंड। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? बिहार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला परीक्षण किया है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में। हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेज़बानी की है? तो ये दुबई। ये बोलते बोलते फ्लो में कभी कभी शब्दों में हेर फेर हो जाता है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। तो 16 का था दुबई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट जो है 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट इंडीज।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है 5 अक्टूबर 2023 को। राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है ये 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया है बिल्कुल, और इसे देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका जो है किस बीमारी से संबंधित है? तो ये मलेरिया से संबंधित है। ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? मैरी कॉम को। लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल हैं। G20 संबंधित कथनों पर विचार करना है। और देखिए इसको, G20 की तीसरी बैठक जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी में आयोजित की गई बिल्कुल, और इसके अध्यक्ष थे अमिताभ कांत। इसका थीम क्या रहा? असुदय कुटुम्बकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। 2024 में इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ए सही है, तीनों ही सही है। देश का पहला EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन बन गया है? तो ये इंदौर नगर निगम बन गया है। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नैरोबी केन्या में किया गया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सारे ही सही है। स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30वें नंबर पर रहा। इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों ने शीर्ष 25 में से 16 स्थान हासिल किया है। सारे सही हैं। विंबलडन ओपन 2023 के बारे में देखना है तो पुरुष एकल का खिताब इसमें कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता था। ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं दोनों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए तो इसे GSLV M के 3rd रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, और इसके लैंडर का नाम विक्रम था। तो ये सारे यहाँ पे सही हैं। भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पार्थ सालुंखे। जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की है? केन्या ने। एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ EU में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। वैश्विक 2023 वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में देखते हैं तो भारत को 126वां स्थान मिला है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। ये सारे यहाँ पे सही हैं। गैलियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक तो ये चाइना हो जाएगा। किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा हम्पी। हाल ही में मिशेल बुलॉक की संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की हाल ही में हुए नियुक्तियाँ, ठीक है, देखते हैं नियुक्तियाँ। तो के राजा रमन IFSCA के नए चेयरमैन बने हैं। शौकत मिर्जियोयेव
ये उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। पी वासुदेवन RBI कार्यकारी निदेशक बने। सारे यहाँ पे सही हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पार्थ सालुंके बने हैं। 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये लिथुआनिया में किया गया। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? लक्ष्य सेन ने। उड़ीसा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जो जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप था, तो इसका खिताब जो है मध्य प्रदेश ने जीता है। कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पंजाब में। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी वे सेवा शुरू किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर हम लोग लास्ट सेट देखेंगे 10। सेट नंबर 10 फर्स्ट है, इसमें हाल ही में हुई नियुक्तियां के संबंध में सही कथन देखना है। तो देखते हैं इसको। हुन मानेट जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अनवार उल हक जो है कक्कड़, ये पाकिस्तान के कार्यवाहक PM थे। तो ये आपका डी आंसर है। निम्न में से पुस्तक और लेखक दिया हुआ है। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी का है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषिराज का है। मानसून जो है एक मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग अभय के का है। सारे ही सही है। मुख्य ठीक है। अब आगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की थी? अहिल्यानगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया सेलेस्टे सौलो को। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है? तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 भारतीय जूनियर 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान को। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम रहा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो देखिए दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। और IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कथन सही है। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान ने। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। तो यह किस प्रकार का मिसाइल है? यह सतह से सतह मार करने वाली। हाल ही में प्रधानमंत्री के मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री ने। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया? सांची को। भारतीय मूल्य की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जोइता गुप्ता को। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात।
नेक्स्ट देखेंगे किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुई है। तो ये भारत और न्यूजीलैंड। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। तो ये कोई नहीं, मतलब सब सत्य है। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियंस बनी। फाइनल मुकाबला जो है गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है और यह पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रख? तो ये बांग्लादेश। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में बताना है। तो देखते हैं इसको। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है और बड़े राज्य में केरल को प्रथम स्थान मिला है, छोटे राज्यों में गोवा को मिला है। सारे कथन सही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान लिया था और इसमें जो शुभंकर था इसका नाम जीतू बारासिंघा था। तो केवल बी है इसका आंसर, केवल बी। 3-2-3। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये ओमान की खाड़ी में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन देखे थे। तो MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है और इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। सारे ही सही थे। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है न्यूयॉर्क है। ISSF जूनियर विश्व कप के संदर्भ में 2023 का है, देखते हैं। तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत 15 पदक जीता, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। दोनों ही कथन यहाँ पे सी था, आंसर ए और बी सही है। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल इंडी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र ने। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो ये भारत हो जाएगा, भारत। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ये मिस्र का है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पे है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के बारे में देखना है। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। तो ये सारे यहाँ पे सही हैं। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फ्रांस में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा डी
प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये भारत को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक भोपाल मध्य प्रदेश में किया। निम्न में से किस प्रेस को वर्ष 2021 का 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गीता प्रेस को। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। बिल्कुल सही है दोनों कथन, सी था इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे INS तारिणी यात्रा के संदर्भ में बताना है, सही कथन देखना है। तो यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा और इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर इसका स्वागत किया गया। सारे कथन सही थे। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताना है? तो सारे कथन यहाँ पे सत्य है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला में देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया था और तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश ने। किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? उरुग्वे ने। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या था? तो ये नाम गंगा, ठीक है, गंगा था। तो ये सेट नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपका पूरा सेट कंप्लीट हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।